गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन पीडिया वाला। इस फ्रेश सेशन में आपका स्वागत है। और ये इस सेशन से पहले हम लोग ऑलरेडी 4 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड देखा था। उस मेथड में फर्स्ट मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या कुछ प्रोविजंस, अजम्पशंस एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। राइट, आई होप आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। आज का जो सेशन है, इस सेशन में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो सेकंड मेथड है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, हम लोग देखेंगे। ये मेथड क्या अजम्पशन रखता है and what are the provisions regarding last in first out LIFO method, जो पॉपुलरली नेम है LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। राइट, प्रोबेबली आने वाले इसके बाद एक और सेशन होगा जो कंक्लूड करेगा। कुछ क्वेश्चंस जो रह गए हैं वो सारे क्वेश्चन को कंक्लूड करके वो आने वाले जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग का चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड को हो जाएगा। राइट, सो क्रक्स ये है कि इस सेशन के बाद एक और सेशन आने वाले हैं जो कंप्लीट क्वेश्चन सेकंड मेथड लीफो मेथड पे बेस्ड होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे। राइट, सो इस सेशन में हम लोग देखते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अर्थात लीफो मेथड क्या कहता है, क्या उसका फॉर्मेट है, क्या अजम्पशंस है, किस तरह से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, वो सारे हम लोग इस सेशन में देखने हैं। राइट, सो जो फर्स्ट अजम्पशन, जो फर्स्ट चीज़, जो फर्स्ट एनालिसिस, जो फर्स्ट आपको इस मेथड के बारे में जो आपको सुनना है, समझना है, वो है इसका जैसा इसका नाम लास्ट इन फर्स्ट आउट दिखाई देता है, इसका अजम्पशन भी सेम है। मतलब ये मेथड कहता है कि जो भी इन्वेंट्री अर्थात जो भी मटेरियल्स, जो भी गुड्स, यूनिट्स एटसेट्रा जो लास्ट में आएंगे वो पहले जाएंगे। राइट, सो कहता है कि ये अजम्पशन कहता है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन which are those material which are received first, those material which are received last are issued first. Right, जो लास्ट में आए हैं वो पहले जाएंगे। अर्थात ये जाने का क्या मतलब, जाने जैसा क्या है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जाने जैसा कुछ नहीं है। इसका कॉस्ट, इसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है कि किस कॉस्ट पे इसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगा, वो इम्पॉर्टेंट है। राइट, तो इस कुछ भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है, मैं पहले भी बताया हूँ, इन्वेंट्री में 2 एलिमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो जो मेथड में जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी मेथड में, चाहे लास्ट इन फर्स्ट आउट हो या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो, ये दोनों मेथड में इम्पॉर्टेंट था कि कॉस्ट का डिटर्मिनेशन, अर्थात कोई मटेरियल अगर इशू हो रहा है अर्थात सेल हो रहा है तो किस प्राइस पे सेल किया जाएगा, ये इम्पॉर्टेंट था। मतलब ये किस कॉस्ट पे इशू होगा, यही वो फैक्ट है जो फाइंड आउट करना था। ये दोनों मेथड में कॉमन यही है, बस डिफरेंस ये है कि आप एक मेथड में जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट मीन्स जो पहले आया है उसकी कॉस्ट ली जाएगी, और लास्ट इन फर्स्ट आउट में है जो लास्ट में आया है, इमीडिएटली लास्ट में जो आया वो पहले उसी की कॉस्टिंग ली जाएगी। वाइल इशू ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स और मटेरियल्स, जब आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल या यूनिट इशू कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, तो उसकी कॉस्टिंग एज पर लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, वो जो लास्ट वाले मटेरियल्स हैं उसकी कॉस्टिंग पहले ली जाएगी। राइट, इसीलिए इसको बोला जाता है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन जो मटेरियल विच आर रिसीव्ड फर्स्ट
सॉरी विच आर रिसीव्ड लास्ट आर इशूड फर्स्ट, राइट। तो चलिए इसके अलावा क्या कुछ प्रोविजंस हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको बताया कि ये जो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है वो क्या कहता है, राइट। इसके अलावा यू नो वेरी वेल कि जब तक अंडर दिस मेथड, प्रीवियस मेथड में भी अर्थात फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड में भी सेम था, इस मेथड लीफो में भी सेम है। लास्ट रिसीट ऑफ गुड्स इज फर्स्ट इशूड और latest lots of inventories are exhausted first and inventories are valued at earlier purchase price, right। आप इसे टेक्निकल टर्म में, ये सारी चीज़ें टेक्निकल टर्म में आप कह सकते हैं कि वो इन्वेंट्री जो लास्ट में आया है वो पहले ख़त्म होगा, या कह सकते हैं कि अंडर दिस मेथड इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट अर्लियर परचेज प्राइसेस। जो सबसे पहले आया है, जो सबसे लास्ट में, अर्लियर का मतलब जो रिसेंटली, और रिसेंटली जो लास्ट में आया वही होगा, राइट। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, सिंपल है। मैंने इसे फिगर आउट किया है, इस फिगर से आप बेहतर समझ पाओगे कि ये मेथड क्या अज्यूम करता है। तो ये मेथड अज्यूम करता है अ काइंड ऑफ अजम्पशन इन विच मटेरियल्स विच आर रिसीव्ड लास्ट, राइट, materials which are received last are issued first, right। तो सिंपल अजम्पशन खत्म। अब इसकी क्या टेक्निकल अप्रोच होंगे, इसमें क्या कुछ टेक्निकलिटी है, वो सारे टेक्निकलिटी को हम लोग देखेंगे, क्या कुछ इसमें छुपा हुआ है। ऑब्वियसली जो मैंने पहले ही बताया है, इसमें छुपा हुआ फैक्ट्स होता है, इसकी कॉस्ट, इसकी प्राइस, ये किस प्राइस पे इशू होगा, बस द फैक्ट इज दिस, राइट। और यू नो अभी अभी मैंने इन टेक्निकल टर्म में बताया, these अंडर दिस मेथड मटेरियल्स आर इशूड एट अर्लियर परचेज प्राइस। जो सबसे पहले, जो सबसे रिसेंट होगा, और रिसेंट कौन होगा, जो हमने लास्ट में परचेज किया होगा, राइट ना। सो एक और ग्राफिकल तरीके से समझाया गया है कि ये मेथड क्या कहता है। तो ये मेथड सिंपली पहले कौन इशू होगा, तो मटेरियल्स ऑफ लास्ट बैच, जो सबसे लास्ट बैच का मटेरियल्स होगा उसी की प्राइस कोट की जाएगी, राइट, पहले, राइट। अगर वो खत्म हो गया, मतलब वंस लास्ट बैच ऑफ मटेरियल्स ऑफ लास्ट बैच आर एग्जॉस्टेड कंप्लीटली, देन सेकेंड बैच, मतलब सेकेंड लास्ट बैच को यूज किया जाएगा, राइट, अर्थात उसकी परचेज प्राइस को यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले इशू कौन होगा, जो सबसे लास्ट में आया। देन उसके बाद सेकंड में क्या होगा, द मटेरियल्स ऑफ सेकंड लास्ट बैच, ऑब्वियसली लास्ट से सेकंड लास्ट, समझ रहे हैं ना, राइट। जो सेकंड लास्ट बैच होगा वो, उस एंड सो ऑन, इसी तरीके से कंप्लीट चलता जाएगा। और लास्ट में जो इशू होगा वो मटेरियल होगा जो सबसे पहले बैच में परचेज किया गया था, जो फर्स्ट बैच का परचेज होगा। परचेज ऑफ फर्स्ट बैच मटेरियल्स विच आर परचेज इन फर्स्ट, मतलब क्रोनोलॉजी में, अगर आप माने क्रोनोलॉजिकली, राइट। तो सबसे पहले फर्स्ट हुआ, लेकिन ये मेथड कहता है कि नहीं जी, फर्स्ट को इग्नोर करना है, जो लास्ट में आया है, अर्थात जो अर्लियर हमने परचेज करा है उसी की परचेज प्राइस सेल प्राइस के तौर पे कोट की जाएगी, राइट। आई होप आप समझ रहे हैं, कोई बड़ा इसमें है नहीं, सिंपल है। एक एग्जांपल से देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारा 2024 में हमने एक ट्रांजैक्शंस करा, हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने अज्यूम किया है, इसके आधार पे मैं थोड़ा सा इस पे फॉर्मेट पे दिखाऊंगा, देन उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे, राइट। तो ये फॉर्मेट, इसमें क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2024 को हमने एक 110 यूनिट रिसीव किया एट प्राइस ऑफ ₹10 ईच, राइट। सेकेंड, हमने 2 अप्रैल को रिसीव किया, अर्थात परचेज किया 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। 3 अप्रैल को हमने सेल किया, मतलब इशू किया कितना, 60 यूनिट्स। 4 अप्रैल को अगेन हमने इशू किया 60 यूनिट्स। सो इस
हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के आधार पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट आर द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन क्या है, इन्वेंट्री की क्वांटिटी क्या है, अर्थात इन्वेंट्री की क्वांटिटी यानी ऑब्वियसली उसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। तो चलिए फॉर्मेट पे इसको देखा जाए। सबसे पहले हम यू नो वेरी वेल इसकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं आपको 10 कॉलम्स की प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे पहले 10 कॉलम जो आपके पेपर शीट पे बन जाए इस तरीके का आपको तैयारी करना है, क्योंकि आप 10 कॉलम्स ड्रॉ करना और उस पर न्यूमेरिकल को पुट करना थोड़ा डिफरेंट होता है अगर प्रैक्टिस ना हो तो, राइट। तो 10 कॉलम्स पहले प्रिपेयर कर लीजिए, जिसमें रिसीट होता है, इशू होता है और बैलेंसेस होते हैं, जो हर एक का 3-3 कॉलम होता है और एक एक्स्ट्रा में डेट, दैट मीन्स 10 कॉलम्स, राइट। तो चलिए डेट मैंने लिखा 2024 1 अप्रैल, पहले जो है पहले वो देखा जाए। 1 अप्रैल को हमने क्या किया, 110 यूनिट हमने खरीदा है, राइट, ऑब्वियसली, तो वो रिसीट में आएगा, खरीदने पे क्या होता आएगा। उसकी परचेज प्राइस कितनी है 10, अकॉर्डिंगली जो टोटल अमाउंट हो गया 1100। इसी तरह ये जो हमने खरीदा उस डेट को बैलेंस शो करेगा ना, तो बैलेंस जो है जो अभी मैंने परचेज किया इसके पहले कुछ नहीं था, तो 1, 10, 10 और 1100, तो 1 अप्रैल को हमने बैलेंस शो कर दिया सिंपली। 2 अप्रैल को फिर हमने 20 यूनिट्स परचेज किया, राइट, 20 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, मैंने वो भी दिखा दिया रिसीट साइड में, और अकॉर्डिंगली जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया हमारा 200। अब इस तरह से बैलेंस दिखाना है, तो बैलेंस क्या दिखाओगे, मैंने सिर्फ एक ड्रॉ किया है एरो, सो दैट आपको अच्छे से दिखाई दे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप एरो ड्रॉ ही करो, कोई ज़रूरी नहीं, मैं बस आपको राइट। तो इसका क्या हो गया, अभी हमने प्रीवियस जो 1-10 खरीदा था, राइट, जो 1-10 हमने खरीदा था पहले से था, राइट, और इस डेट को दो बैलेंस हो जाएगा, एक तो 1-10 वाला और दूसरा 20 यूनिट्स जो अभी 2 अप्रैल को खरीदा, राइट। सो अकॉर्डिंगली जो रेट वगैरह है और उसकी मल्टीप्लिकेशन करके टोटल अमाउंट ये इजी है। जब ये हो जाएगा तो आप इस तरह से इसको आप दिखा सकते हो, राइट, इसको आप इस तरह से दिखा सकते हो दिस। ये इसका मतलब है कि इस डेट का बैलेंस इन्वेंट्री क्या है, राइट। 3 अप्रैल का क्वेश्चन देखा जाए तो 3 अप्रैल का जो क्वेश्चन है वो हमने क्या किया है, सेल किया है कितना 60 यूनिट्स, क्या किया हुआ है 60 यूनिट हमने सेल किया है। 60 यूनिट्स का मतलब हो गया कि 20 यूनिट्स ऑब्वियसली, अब ये मेथड का यहाँ पे आएगा कि ये जो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है इसका एप्लीकेशन अब दिखने वाला है। 3 अप्रैल को हमने क्वेश्चन में क्या दिखाया था, 60 यूनिट इशू करना है, राइट। तो 60 यूनिट में सबसे पहले लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो पहले लास्ट में आया पहले उसको बेचेंगे, तो लास्ट में हमारा 20 यूनिट्स वाला है, पहले जो सबसे लास्ट में जो अर्लियर परचेज प्राइस दैट मीन्स 20 यूनिट्स, प्राइस 10 दे रखा है ना, तो हमने ये दे दिया 20 यूनिट्स और अकॉर्डिंगली 200 टोटल अमाउंट हो गया। बट 60 यूनिट्स बोला गया, तो 20 यूनिट्स तो ये वाला रिसेंट जो हमने लास्ट में खरीदा था वो तो ख़त्म हो गया ना, तो जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो सेकंड लास्ट होगा उस बैच के मटेरियल्स को यूनिट्स को यूज करेंगे। तो 40 यूनिट्स कहाँ से आएगा, ये 110 वाले यूनिट्स से, तो उसमें से हमने 40 यूनिट्स ले लिया, उसका भी प्राइस क्या है 10 है, अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट हो गया। अब इस 110 में से 40 हमने सेल किया तो बचा कितना 70, और ये बैलेंसिंग फिगर के रूप में बैलेंस में दिखा देंगे, सेम अमाउंट हो गया।
4 अप्रैल को हमने फिर बेचा, तो बेचने वाला ऑब्वियसली परचेज खाली रहेगा और सेल अर्थात इशू में आएगा। 60 यूनिट हमने बेचा, तो 60 यूनिट टोटली हम ये 70 वाले में से उठा लेंगे, तो 70 में से दे निकाला और 60 बेच दिया, परचेज प्राइस सेम है, और इस तरह से हमारा ये फाइंड आउट हो गया, राइट। तो कितना हो गया 600। और अब जो बचेगा वो कितना बचा 10 यूनिट्स, और रेट क्या है 10, अकॉर्डिंगली अमाउंट कितना हो गया 100। तो यही वो क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगा। आपको पता है मैंने प्रीवियस मेथड में भी बताया था, यही वो अमाउंट है जो क्लोजिंग अमाउंट के तौर पे कंक्लूड किया जाएगा, राइट। तो 10 यूनिट्स इसी को बोलते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। मैंने लिख दिया है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा, दिस इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ये जो परचेज वाला कॉलम है ये परचेज का कॉस्ट हो गया, और ये वाला कॉलम जो है इसको बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब एक मैंने आपको पहले ही बता दिया जो आने वाले हैं आगे नेक्स्ट जो आएगा, राइट। तो ये हो गया जो से इशू में होता है, इशू का जो टोटल वाला कॉलम है वो COGS, और ये परचेज प्राइस। और क्लोजिंग इन्वेंट्री यू नो वेरी वेल कौन सा है, राइट। तो पहले से मैंने बताया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में 2 आइटम होते हैं, इन्वेंट्री इन क्वांटिटी एंड इन्वेंट्री इन वैल्यू, राइट। ये सब आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, राइट। अब इस तरीके से जो हमारा हाइपोथेटिकल एनालिसिस था, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे बेस्ड हमने एनालिसिस प्रोवाइड किया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो देखना जरूरी है, राइट। हमने आपको 2 इन्वेंट्री सिस्टम बताया था, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ये जो हम 2 मेथड हमने पढ़ा, लीफो एंड फीफो, ये दोनों परपेचुअल सिस्टम के अंदर आए हैं, राइट। थ्योरी में मैंने आपको डिलीवर किया हुआ है अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, लीफो एंड फीफो आपके सिलेबस का पार्ट है, राइट। सो उसमें आपने एक COGS का फॉर्मूला मैंने पहले भी दिखाया है, लिख के दे दिया है प्रीवियस सेशन में, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे दिया है, जो बच्चे नहीं देखे उनको देख लेंगे, राइट। सो ओपनिंग इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक, COGS कैसे फाइंड आउट होता है, ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो आता है ये फॉर्मूला अंडर पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आता है, हालांकि सेम फॉर्मूला परपेचुअल में आएगा, बट जो फाइंड आउट करना है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करने का सेम फॉर्मूला का मैथमेटिकल अप्रोच है, सिंपली ये और कुछ नहीं है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस COGS अर्थात कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर आप ये जो मेथड है वो अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर आता है, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉर्मूला तो दोनों सेम ही है, बट ये अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला लगाना होगा। हालांकि दोनों सेम ही है, बट देखते हैं। अब ये अभी जो मैंने क्वेश्चन हाइपोथेटिकल बताया उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट होगा, तो जरा देखा जाए। फॉर्मूला ऊपर है ओपनिंग इन्वेंट्री, इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है। क्या मैंने इस जगह कोई ओपनिंग इन्वेंट्री दिखाया है? 1 अप्रैल को परचेज प्राइस है, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, यहाँ पे कोई ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है, है ना। यहाँ पे नो ओपनिंग इन्वेंट्री, तो जब है ही नहीं तो फिर 0 मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद है परचेज प्राइस, परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस दैट मीन्स आपको परचेज प्राइस सॉरी COGS परचेज में कितना मैंने परचेज किया, तो ये वाला आपने परचेज किया हुआ था, राइट। ये वाला और ये वाला 11 और 2, तो दोनों को ऐड कर दिया, 1100 प्लस 200 1300, और माइनस क्या है
COGS, तो COGS मैंने अभी बताया एक कॉलम के 2, 4 और 6, इन दोनों को मैंने लेस कर दिया और अकॉर्डिंगली 100 यूनिट्स का आंसर आ गया। आप देखो हमारा जो बचता है वो 100 यूनिट्स, 100 वैल्यू ही 100 वैल्यू बढ़ 10 यूनिट्स और उसकी वैल्यू कितनी है 100, राइट। तो इस तरीके से हमारा कुछ फॉर्मूला है जो मैंने आपको शेयर किया है सो दैट कि आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेट किया जा सके, राइट। एग्ज़ाम नज़दीक है, मैंने आपको ये फॉर्मूला ऑब्वियसली क्वेश्चन का पार्ट होगा ही होगा, सो आप इस दोनों फार्मूला को देखेंगे, हल कोई बड़ी बात है नहीं, एक फार्मूला से दोनों फार्मूला आ जाएगा, बट क्वेश्चन में परपेचुअल सिस्टम का मेंशन होगा तो, राइट। तो इस तरह से मैंने एक हाइपोथेटिकल बेसिस पे ये एनालिसिस प्रोवाइड किया है, राइट। एडवांटेज वगैरह एग्जामिनेशन का पार्ट है, आप देख लेना, ये कोई बड़ा है नहीं, मैंने आपको एग्जामिनेशन कंटेंट के तौर पे प्रोवाइड कर दिया है। डिसएडवांटेज, लिमिटेशन, एप्लीकेशन एटसेट्रा, जो इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है VVI, जो पार्ट है वो है LIFO एंड FIFO, ये दो मेथड का डिफरेंसेस क्या होगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस ऑफ LIFO एंड FIFO, डिफ्रेंशिएट कीजिए, राइट। तो मैंने वो भी आपको एग्जामिनेशन के तौर पे, एग्जामिनेशन कंटेंट के लिए जो डायरेक्टली आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके, वो मैंने कंटेंट आपको डिलीवर किया है, राइट। आप इसे गो थ्रू हो लेना, कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपने LIFO एंड FIFO दोनों मेथड अगर अच्छे से आपने देखा होगा तो ये डिफ्रेंशिएशन कोई बड़ी चीज़ है नहीं, आप खुद से भी इसे सॉल्व कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा, राइट। सो LIFO मेथड में जो एनालिसिस था वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया। अब जो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ वो है LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पे जो क्वेश्चन होंगे, राइट। क्या क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखा जाए, चलिए जाए। हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन LIFO मेथड, एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 2, SK सिंह बुक की ही है, राइट, आप ही के बुक की है ये क्वेश्चन, और इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। कैसे हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखा जाए। इसमें जो है कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज ऑन 15 जून 2022 एज्यूमिंग परपेचुअल सिस्टम अंडर LIFO मेथड। मैंने अभी बताया था क्वेश्चन में मेंशन होगा अंडर परपेचुअल सिस्टम, ये मैंने थ्योरी में डिलीवर किया है। अगर जो बच्चे नहीं देखे हो उस थ्योरी को देख लेना, कोई इशू नहीं, छोटा सा है कॉन्सेप्ट है, एक बार गो थ्रू हो गए समझ में आ जाएगा। बट अगर एग्जामिनेशन में कुछ लिखा एक्स्ट्रा आपने नहीं देखा, परपेचुअल सिस्टम क्या है, तो प्रोबेबली हैवॉक क्रिएट हो जाएगा और शायद कुछ और समझोगे और एग्जामिनेशन में आपकी परेशानी हो जाएगी। सो दैट आप पहले से इसे गो थ्रू हो लें कि क्या सिस्टम है इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम, व्हाट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, मैंने पहले ही दिया हुआ, राइट। चलिए तो आज क्वेश्चन इसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को रिसीट है हमारा 1 जून को, 3 जून और 12 जून, राइट। इशू है 4, 6 और 15 को, डिफरेंट यूनिट्स एट डिफरेंट प्राइसेस, राइट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देना है, तो पहले लिखना है स्टॉक लेजर अकाउंट्स अंडर LIFO मेथड और यूजिंग परपेचुअल सिस्टम। अगर परपेचुअल का मेंशन होगा तो इस तरीके का फॉर्मेट देना जरूरी है, राइट। स्टॉक लेजर अकाउंट LIFO मेथड ब्रैकेट में स्पेसिफाई करोगे सो दैट आपका एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो, राइट। कॉलम मैंने बताया 10 कॉलम्स होते हैं, रिसीट, इश्यूज एंड बैलेंसेस सभी का इंक्लूडिंग डेट, राइट। अब हमारा 2022 का 1 जून का ट्रांजैक्शंस क्या है। 1 जून का ट्रांजैक्शंस है कि हमने 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹8 पर यूनिट खरीदा है, ओपनिंग बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंस के रूप में लिखा हुआ अर्थात ओपनिंग इन्वेंट्री। तो 1 जून को हमने ओपनिंग इन्वेंट्री अर्थात ओपनिंग बैलेंसेस में सीधा नो परचेस सीधा बैलेंस में दिखा देंगे, रेट अमाउंट अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट। जून 3 को हमने क्या किया हुआ है, जून 3 को हमने रिसीव किया है 5000 यूनिट्स
एट द रेट ₹9 पर यूनिट, 5000 यूनिट एट द रेट 9, 45,000 अकॉर्डिंगली हो गया, राइट। मल्टीप्लाई करने के बाद चूंकि रिसीट हुआ है, परचेज हुआ है, तो ऑब्वियसली रिसीट में ही आएगा। इस डेट को कोई इशू नहीं हुआ है तो उसे ब्लैंक छोड़ेंगे और फिर सेम हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसेस दिखाएंगे, राइट, कि कैसे ये बैलेंस होगा। तो बैलेंस में क्या हुआ, पहले से जो हमने 1000 यूनिट खरीदा हुआ था, राइट, उसके बाद हम लोग 5000 यूनिट खरीदा, राइट, प्राइस 8 और 9 अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट। इस तरीके से इसको शो करना, स्पेसिफाई करना जरूरी है, सो दैट कि एकदम कंक्लूजन हो कि इस डेट पे हमारा बैलेंस कितना था, राइट। अकॉर्डिंगली जून 4 को हमारा क्या हुआ, सेल हुआ है, अर्थात इशू हुआ, तो परचेज कुछ भी नहीं है तो ब्लैंक छोड़ेंगे। 3000 यूनिट्स हमने क्या किया है, सेल किया है। तो जरा देखा जाए, यहाँ पे लीफो मेथड फिर से आएगा। ये लीफो मेथड क्या कहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, अर्थात अर्लियर परचेज प्राइस पे हम इसे सेल करेंगे, इशू करेंगे। तो हमारा अर्लियर परचेज प्राइस अर्थात लास्ट रिसेंटली परचेज किया हुआ कौन सा है, 5000 यूनिट्स, है ना। इसकी परचेज प्राइस क्या है, ₹9 पर यूनिट। तो उस 5000 में 3000 हमको सेल करना है, तो हमने 3000 टोटली दे दिया, ₹9 पर यूनिट अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट, राइट। अभी भी हमारा जो बैलेंस है, इन्वेंट्री बैलेंस है, वो 1000 यूनिट पहले वाला फर्स्ट बैच वाला और सेकेंड बैच वाला हमारा है 5000 में से। 5000 में से ऑब्वियसली 3000 तो बेच ही दिया ना, इसमें से बचा कितना, 2000 यूनिट्स, उसकी परचेज प्राइस अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट, और इस तरह से हम दिखा देंगे, राइट। जून 6 को फिर अगेन सेल हुआ है 2000 यूनिट्स। तो अभी भी देखा जाए, जो लास्ट, जब तक लास्ट परचेज, जो सबसे लास्ट में खरीदा गया है, वो जब तक पूरी तरीके से वो यूनिट खत्म नहीं हो जाता है, उसको पहले ही प्राथमिकता दी जाएगी, उसी को पहले बेचा जाएगा, राइट। सो 2000 यूनिट्स अभी भी, जो लास्ट वाला था 2000 यूनिट बचा हुआ था, वो टोटल का टोटल 2000 यूनिट बेच दिया जाएगा, अमाउंट सेम अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट। अब बैलेंस कितना रह जाएगा, 1000, सिर्फ 1000 यूनिट ही रह गया, उसकी परचेज प्राइस अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट, ठीक है। जून 12 को फिर से परचेज हुआ है, रिसीट हुआ है 3000 यूनिट्स, लेकिन उसकी प्राइस क्या है, 10। क्वेश्चन में देख लिया जाए, ये देखो 2000 यूनिट्स, सॉरी, रिसीड हुआ है 3000 यूनिट्स, ₹10। तो हमने 3000 यूनिट्स रिसीट किया, परचेज प्राइस अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट, तो बैलेंस कितना होगा, 1000 पहले वाला, 1000 पहले वाला और 3000 जो अभी हमने लास्ट परचेज किया, उसको दिखा देंगे इस तरह से, राइट। जून 15 को फिर से सेल हुआ है 1500 यूनिट, 1500 यूनिट सेल हुआ है, तो ऑब्वियसली लीफो मेथड है, तो जो लास्ट में, सबसे लास्ट में खरीदा है पहले उसको बेचेंगे। बचा हुआ तो हमारे पास 1000 पहले से भी यूनिट है, लेकिन उसको नहीं टच करेंगे, क्यों, क्योंकि लीफो मेथड का एजम्पशन कहता है कि मैं भैया ऐसा मेथड हूँ जो सबसे रिसेंटली परचेज किया गया, मैं उसी को पहले बेचूंगा, राइट। तो सबसे रिसेंटली कौन खरीदा गया, 3000 यूनिट्स वाला, तो उसी में से हम 1500 बेचेंगे और उसकी परचेज प्राइस कोट कर देंगे, राइट। तो उसकी परचेज प्राइस कितनी है, 10 यूनिट्स, 10 रुपीज़ पर यूनिट अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट। बैलेंसिंग फिगर 1000 जो पहले से था बचा रह गया, और 1500 यूनिट, 3000 में से 1500 बेचा तो 1500 ही बचेगा ना, राइट। और इस तरह से हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा। सो यहाँ पे अब टोटल अमाउंट हो गया, मैंने परचेज प्राइस जो भी टोटल परचेज हुआ है उसको मैंने टोटल कर दिया, और मैं अक्सर कहता हूं कि ये जो सेल हुआ है, इशू का जो टोटल अमाउंट है, ये वाला टोटल अमाउंट, सॉरी टोटल अमाउंट, यही COGS होता है, सॉरी मैंने दूसरा कर दिया है, राइट। ये 60,000, राइट, ये आएगा 60,000। हालांकि ये फॉर्मूला से भी कंक्लूड होता है, मैंने आपको अभी भी दिखाना है, राइट।
और इस तरह से ये जो हमारा हो गया वो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया, राइट ना। क्लोजिंग इन्वेंट्री कौन सा, 1000 ये वाला और 1500 ये वाला, तो टोटल हो गया 8000 और 15000, टोटल ये 23000 हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा। आप चेक कर लेना, आंसर यही होगा, राइट। अब इसे मैं, चूंकि परपेचुअल सिस्टम का मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ, वो क्या बताया, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस COGS। ओपनिंग इन्वेंट्री 8000 था, देख लो ओपनिंग इन्वेंट्री 8000 है। परचेज परचेज कितना टोटल हुआ है, तो परचेज टोटल ये 75000 हुआ है, तो मैंने ऐड कर दिया। सेल कितना हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS को लेस करना है तो COGS 60000 का है, मैंने लेस कर दिया, अकॉर्डिंगली 23000 का इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ गया। इस तरीके से भी निकाल सकते हो अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। और इस तरीके से आपका LIFO मेथड अर्थात लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कंप्लीट हो गया। आई होप आप इसे एंजॉय करेंगे और एग्जामिनेशन का टाइम है, आप इसे प्रॉपरली गो थ्रू हो सो दैट कि आप एग्जाम में इसे कोड कर सकें, राइट। सो एक और सेशन में इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कुछ न्यूमेरिकल और भी मैं कुछ सेशन में और भी ऐड ऑन करना चाहूँगा आने वाले सेशन में, राइट। एक और सेशन में इसमें और ऐड करेंगे, राइट। आप इसे उस सेशन को भी ज्वाइन कर लेना सो दैट कि आपका एग्ज़ाम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। मतलब एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, एग्ज़ाम तो ऑब्वियसली आप ही दोगे और वो कंप्लीट हो या ना हो ये आपके ऊपर है, राइट। सो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक फ्रेश सेशन में, राइट। थैंक यू सो मच।